very narrow slits are spaced 1.80 micrometer apart and are placed 35 centimeter from a screen. What is the distance between the first and second dark lines of the interference pattern when the slits are illuminated with coherent light of lambda is equal to 550 nanometer? Hint दे रखा है theta is not small. तो बच्चों यहाँ पे 8 फर्स्ट जो आपको गिवन वैल्यू है कितनी दे रखी है, स्मॉल डी की जो वैल्यू दे रखी है स्लिट्स के बीच में दे 1.80 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ये डी जिगस टू दे रखा है स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर। क्लियर? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डार्क लाइंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न? तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट जो डार्क लाइन है, फर्स्ट डार्क लाइन के बीच में जो वेवलेंथ होती है मेरे पास ये होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2। हम फर्स्ट के लिए बात करते हैं एन इज इक्वल टू 1 है ना, तो ये हो जाएगा आपका जैसे डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन, एन तो हो गया 1, तो ये तो हो गया कितना 1, और ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 1, दिस इज लैम्डा बाय 2 है ना, लैम्डा बाय 2। तो साइन थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय जैसे लैम्डा बाय 2 इंटू डी। ठीक है, तो जो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे लैम्डा कितना दे रखा है 550 नैनोमीटर, तो 550 इंटू 10⁻⁹ है ना, अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी 1.8 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों यहाँ से 10 टू ऊपर जाएगा तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ये हो जाएगा दिस इज 275 है ना, ये जीरो, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर के बच्चों मेरे पास साइन थीटा 1 जो थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू बच्चों 8.78 डिग्री, कितना थीटा 1 इज इक्वल टू 8.78 डिग्री। ठीक है, सेकंड कंडीशन है बच्चों यहाँ पे, सेकंड सिचुएशन के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट डिस्टेंस बोला ना, फर्स्ट बिटवीन डिस्टेंस फर्स्ट डार्क लाइंस के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारे पास y1 अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज टेन थीटा 1, क्योंकि थीटा स्मॉल नहीं बच्चों इस वजह से क्या वैल्यू हम ले रहे हैं इसकी। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इज डी टेन थीटा 1, तो y1 इज इक्वल टू जाएगा डी कितना है 35 इंटू 10⁻⁻ का 2 इंटू टेन थीटा 1 10 8.78 डिग्री। ठीक है, तो ये बच्चों कैलकुलेट करने पाएगा हमारे पास y1 की वैल्यू ये 5.41 सेंटीमीटर, कितना 5.41 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड डार्क लाइन की, ये तो फर्स्ट डार्क लाइन की, फोर सेकंड डार्क लाइन, सेकंड डार्क लाइन। ठीक है, तो फोर सेकंड डार्क लाइन के लिए वैल्यू की जाएगी दिस इज डी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 3 लैम्डा बाय 2 है ना, तो साइन थीटा 2 इज इक्वल टू जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 इंटू डी, तो वैल्यू रख दो 3 लैम्डा दिस इज 550 इंटू 10⁻�9 अपॉन 2 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻6 है ना, कैलकुलेट करूंगा बच्चों ये हो जाएगा कितना 1.5, ऊपर जाके माइनस का 3, तो थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी आपकी ये आ जाएगी 27.27 डिग्री, साइन थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 27.27 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे बस फिर उसके बाद मुझे सेकंड के लिए देखना है, सेकंड डार्क लाइन के लिए। ये तो मेरे पास क्या निकल गया, एंगल की वैल्यू निकल गई, तो y2 इज इक्वल टू जाएगा दिस इज डी टेन थीटा 2, तो डी की वैल्यू कितना है 35 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 27.27 डिग्री। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू जाएगा जैसे 18 सेंटीमीटर, जब कैलकुलेट करूंगा y2 इज इक्वल टू कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको तो क्या पूछा यहाँ पे, ये पूछा आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन द डार्क लाइंस, तो डिस्टेंस बिटवीन द डार्क लाइंस पूछा आपसे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन डार्क लाइंस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 कितना है हमारे पास दिस इज 18 माइनस दिस इज 5.41। ठीक है, तो ये कितना आएगा दिस इज 12.6 सेंटीमीटर इज ओवर आंसर। बेस्ट ऑफ लक।